हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सारा वीडियो देख रहे हैं, है ना। और बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स और लाइक कर रहे हैं, है ना। उन सबको थैंक्स, है ना। अभी जो लगातार जो हमारा जो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, उसमें एक चैप्टर वाइज आ रहा है जो आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, है ना। टारगेट हम लोग 2025 का रखे हुए हैं, है ना। उसका नाम हम लोग रखे हुए 2025 टारगेट 225। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना लिया। एनसीईआरटी का 8.1, 8.2, 8.3, है ना। अगर जिन बच्चों को वो सारा वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं, किसी कारणवश छूट गया है, तो वो प्लेलिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं। और उन सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शंस के अंदर हम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। तो काइंडली पहले वो जो बेसिक चीज़ है ना, जो बच्चे थोड़ा वीक हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो बच्चे वीक हैं, उन सब को पहले वो सारा वीडियो एनसीईआरटी का सारा वीडियो देखिएगा। उसके बाद जो अभी हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री पे 2-4 और वीडियो जो हम लेकर के आएंगे, उन सब में जो बेस्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि जो भी क्वेश्चंस आपके आरडी शर्मा से, चाहे आरएस अग्रवाल से, चाहे पीवाईक्यू, है ना। पीवाईक्यू जो है, बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उन सब में जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को लगेगा कि नहीं वो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें। क्योंकि आरडी शर्मा हो, चाहे आरएस अग्रवाल हो, है ना, या बहुत सारे जो सैंपल पेपर हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो क्वेश्चंस कभी पूछे जाने लायक हैं ही नहीं। तो हम लोग वो सारे क्वेश्चंस जो है सो लेकर के आएंगे जो क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। सो वेलकम यू ऑल, है ना। आप सब लोगों का फेवरेट चैनल मनीष सर का क्लास, मनीष झा सर आपके जो मेंटर्स हैं, है ना। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस। हमने अभी बोर्ड पे लिखा है 3 क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले बार हमने लगभग 1-1.5 घंटे का जो वीडियो अभी हमने अपलोड किया था ट्रिग्नोमेट्री का, वो काफ़ी लंबा 1-1.5 घंटे का हुआ था। चूँकि 8.2 और 8.3 बच्चों ने कहा कि सर एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, तो काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसकी वजह से अपलोड करने में भी थोड़ा सा परेशानी हुई थी। तो हम क्या करेंगे, जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप देख लीजिए। हमने ईयर भी लिख दिया है, ये 2023 यानी 2023 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ये 2020 में ये क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एंड सबसे करेंटली 2024 में ये क्वेश्चंस पूछा गया सीबीएसई एग्जाम में। तो ये सारे ईयर वाइज हम आपको बताते जाएंगे कि कब कौन सा जो है सीबीएसई के ऑथेंटिकली कब कौन से ईयर में सीबीएसई ने कभी भी उसे पूछा है, उन सारे ईयर वाइज भी हम आपको उसको नोटिफाइड करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस उठाते हैं। आपको पता है ना, मैंने आपको कहा है कि कोशिश करना है कि सिर्फ और सिर्फ एलएचएस को ही सॉल्व करें, आरएचएस को टच ना करें, कोशिश करना है ना। और अगर मान ले चूंकि आप लोग 10th में हैं, तो अगर एनसीईआरटी ने भी लिख दिया है बहुत सारे क्वेश्चंस में एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करें, तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरह की दिक्कत आती है तब आप आरएचएस टच कर लीजिए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही देना है कि पूरा का पूरा एलएचएस से ही हमारा डायरेक्ट आरएचएस आ जाए। तो देखिए इसमें क्या करना है, रूट वाले क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ये जो रूट लगा हुआ है, ये दोनों रूट को आप सेपरेट कर लीजिए। यानी इसका यानी न्यूमरेटर का रूट अलग हो गया, यानी सेक ए -1, एंड इसका डिनोमिनेटर का रूट भी हमने अलग कर लिया, यानी सेक ए +1, एंड फिर यहाँ प्लस आ गया। इसको हमने क्या किया, रूट अंडर सेक ए +1, एंड फिर इसका भी रूट हमने अलग कर लिया, सेक ए -1 ना, सेक ए -1। तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, ये सब फ्रैक्शन का ऐड है। अगर आपका यहाँ गौर से देखिए, ये रूट है, ये रूट है, तो कभी भी हम लोग फ्रैक्शन का ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनटू करते हैं, यानी सेक ए, है ना, +1,
और इंटू रूट अंडर सेक ए माइनस 1। एकदम आराम से बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं, फ्रैक्शन का ऐड कर रहे हैं, तो इसका और इसका डायरेक्ट एलसीएम क्या होता है, इसका और इसका डायरेक्ट एलसीएम हो जाता है, तो यानी प्रोडक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर सेक ए प्लस 1 है, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल होगा और इससे इसका गुना हो जाएगा। तो गौर से देखिए एकदम सेम है, रूट अंडर सेक ए माइनस 1 और रूट अंडर सेक ए माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, रूट अंडर यानी सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इससे ये कैंसिल हो गया तो इससे गुना होगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, रूट और रूट एकदम सेम, अंदर वाला भी और रूट भी सेम है, तो इसका क्या होगा, यानी स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ प्लस लगा दिए, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस से ऊपर गुना होगा, तो रूट अंडर सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड बच्चों आपको पता है ना कि रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है, रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है तो वहाँ से रूट हट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस 1 एंड प्लस, फिर यहाँ से भी रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, अब गौर से देखिए यहाँ पर ये रूट और ये रूट इनटू है, तो अगर हम लोग देखें तो रूट 2 इंटू रूट 3 रहता है। जब दोनों का रूट सेम होता है तो अंदर से अंदर का गुना हो जाता है, यानी 2 इंटू 3 हो जाता है, यानी रूट 6। ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताया कि जब रूट सेम होगा, अगर ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है तब ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ दोनों स्क्वायर रूट है इसीलिए रूट के अंदर का रूट से अंदर का गुना हो जाएगा। तो एक बड़ा सा रूट लगा दिए, अब ये हो जाएगा दैट इज सेक ए, है ना, प्लस 1 और इंटू हो गया सेक ए माइनस 1, है ना। अब यहाँ देखिए माइनस 1 प्लस 1 कट गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ सेक ए और सेक ए क्या हो जाएगा, 2 सेक ए आ गया एंड डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एंड बच्चों आपको याद है यहाँ पे सब में बोर्ड में एकदम लैंग्वेज में कोताही नहीं करिएगा, लैंग्वेज जहाँ से जो आप हटाते हैं उसको साइड में मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो आप ये कैसे हटा रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो यहाँ tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए एंड बाई अंदर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर tan स्क्वायर ए। अब देखिए फिर से स्क्वायर है अंदर में, तो यानी एक अब बाहर निकल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, यानी 2 सेक ए एंड बाई यहाँ क्या आ जाएगा, tan ए। अब इसको क्या करना है, यानी कॉस में और साइन में तोड़ देना है, तो यानी सेक को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए और इसको डिवाइड करना है tan ए से, तो tan क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, 2 और 1 बाई साइन ए, यानी 2 कॉसेक ए। आई थिंक ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रूट से घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, रूट से कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है क्वेश्चंस को एकदम से मतलब थोड़ा घबरा जाते हैं, जिसके कारण से ये सारा प्रॉब्लम आता है। अभी ये क्वेश्चंस आपको उम्मीद करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाल में, RD शर्मा में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आज आपने अगर इसको सीखा है तो उम्मीद करते हैं कि 2-4 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। थोड़ा सा तैयारी मतलब अच्छे से करना होगा। अब 3-4 महीने जो है घूमने के बजाय थोड़ा सा अब सेल्फ स्टडी पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। कहते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो, है ना, तैयारी इतनी खामोशी से करो, तैयारी इतनी खामोशी और शिद्दत से करो कि आपकी जो रिजल्ट आएगी उसकी गूंज
पूरे दुनिया में सुनाई दे। तो आपकी तैयारी थोड़ी खामोशी, मतलब आपको दिखाना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है ना। अब आपको एकदम अपने घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी भी अब आपको ज़्यादा समय देना होगा। ट्यूशन कोचिंग वगैरह जो है सो है, लेकिन सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। तो लेट्स, अब नया क्वेश्चन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक्चुअली क्या है, जो PYQ होता है वो 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन होता है, 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन होता है। तो अब बेसिकली क्या हुआ है कि अगर हम लोग बात करें 2024-2023 का, तो ये जब करेंट टाइप है वो सब क्वेश्चंस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर 10 ईयर बैक बात करते हैं तो NCERT ने सिलेबस को बहुत रिड्यूस कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं वो सारे 10 साल जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें से जो मुझे लगेगा कि ये पूछा जा सकता है वो क्वेश्चंस हमको आपको कराना है। तो देखिए ये क्वेश्चंस कितना आसान देखने में है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ये सब थोड़ा सा जल्दी बनता है जिसके कारण से ये सब आपसे पूछा जाता है। तो एकदम आराम से इसको बनाइए बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। इफ मतलब अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। जब यहां एंगल ए क्लियर नहीं है, जब एंगल ए आपका कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आपका कोई रियल वैल्यू तो आएगा नहीं। इसका मतलब है कि इसका भी आंसर आपके किसी ना किसी तरह के एक्सप्रेशन में ही आएगा। तो अब थोड़ा सा इसको एकदम आराम से बनाना है, घबराना नहीं है, है ना। तो ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो अब यहां पे हम लोग चूंकि जो दिया हुआ है उसी से काम करना शुरू करते। गिवन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहां पर हमको गिवन में दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा गिवन में दिया हुआ था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये गिवन में था हमारे लिए, है ना, ये गिवन में दिया हुआ था। तो क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, प्लस वाले को उधर भेज दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए। अब ये दे प्लस वाला इधर आया तो क्या होगा, माइनस। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब हमको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देना है। यानी चूंकि अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि हमको लगभग वैल्यू निकालना है, देखने से भी लग रहा है, लेकिन अब सर आपने यहाँ पर स्क्वायरिंग क्यों किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के पीछे क्या रीजन होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो अब क्यों किया आपने, इसका भी जवाब आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे cos 4a cos 4a भी चाहिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अब हमको cos 4 भी चाहिए, तो अब यहाँ बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तब ना, स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो cos 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको करना पड़ेगा साइन a का स्क्वायर और यहाँ पे cos स्क्वायर a का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a और ये हो गया cos 4a, आ गया cos 4a। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हमको निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना था, जिसमें निकालना था cos स्क्वायर a एंड प्लस cos 4a, है ना, हमको इसका वैल्यू चाहिए था। तो cos स्क्वायर a किसके इक्वल है बच्चों, cos स्क्वायर a किसके इक्वल है, दैट इज साइन a के इक्वल है। यानी cos स्क्वायर a किसके इक्वल है, साइन a के इक्वल है, और cos 4a किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर a के इक्वल है। तो प्लस साइन स्क्वायर a, यही है आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो हम और भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस जो है कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए फ़ोटो वगैरह भी हम शायद भेजेंगे, और धीरे धीरे आप लोगों का साथ ऐसे ही बनता रहेगा। तो बहुत सारे चीज़ को हम लोग भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे PDF फाइल वगैरह हुआ, है ना, तो आपका एक साइट वगैरह भी बनेगा जिसमें आपको PDF वगैरह मिलता रहे। तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ना। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर ध्यान दें।
ये क्वेश्चन सबसे करंट है, 2024 का क्वेश्चन है, यानी पिछले साल का ये क्वेश्चन है। तो इसको उम्मीद करते हैं कि आप सब लगभग इसको बनाने के कैपेबल में हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन करंट है तो आपको इसको देखना चाहिए, एक बार मेरे साथ आपको देखना चाहिए। अगर बना लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए हमने LHS उठाया, LHS में हम लोगों ने क्या उठाया, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। देखिए आपको जो मन में आए ना, आप उसकी आवाज सिर्फ सुनिए, मन में जो आए। इसके साथ क्या करना चाहिए, जो बेसिक आइडिया है वो भी लगाइए, है ना। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स है, एक एक क्वेश्चन बहुत सारे मेथड से बनता है, लेकिन वो मेथड पे आपको सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए जो मेथड आपके दिमाग ने पहले लगाया था। अब कोई नया चीज हमने आपको नया तरीका सिखा दिया, वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, लेकिन जो आपके दिमाग ने सबसे पहले सोचा था वो आपके लिए जो है सबसे जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम में भी सबसे पहले वही आएगा। तो यहां देखिए आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए। तो यहां साइन थीटा है और यहां साइन क्यूब थीटा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो सबके दिमाग में आया होगा कि सर एक बार कॉमन निकालते हैं। साइन थीटा अगर निकाल लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा 1 एंड माइनस यहां क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया एंड बाई, शायद ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो साइन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहां बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां 3 गो था, क्यूब था, एक निकल गया तो स्क्वायर बच गया। अब इस दोनों में देखिए यहां पे आ गया आपका कॉस थीटा और ये क्या बच जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि इस दोनों को तोड़ देते हैं, ये गलती है। आपको ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आपका टैन थीटा आ चुका है, इसका मतलब ये और ये दोनों कट जाना चाहिए। तो किसी एक के को ना आप चेंज कीजिएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो आपका आ चुका है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अलग कर लिए। अब इसमें से किसी एक को तोड़ दिए, चाहे ऊपर वाले साइन स्क्वायर को तोड़ दीजिए आइडेंटिटी से, या फिर नीचे वाले कॉस स्क्वायर को तोड़ दीजिए आइडेंटिटी से, इजीली बन जाएगा। तो आइए हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहां लिखना है, चूंकि अब यहां आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हो गया आपका 1 माइनस, अब ये 2 बाहर में है, साइन स्क्वायर थीटा को हटा के क्या लिखना होगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड बाई यहां पर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये तो आपका हो गया टैन थीटा और यही लाना था, तो अब इसको ऐसे ही रहने दे। 1 माइनस 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 2 और 1 का हो जाएगा -2 और -2 और माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां हो गया आपका टैन थीटा इंटू, अब यहां देखिए -2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1, तो आगे ले आइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इसका माइनस कितना आया -1 एंड नीचे में क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपका पूरा का पूरा कैंसल हो गया। तो आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एकदम आराम से एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन अब हम लोग 2-3 और क्वेश्चंस करेंगे, बेस्ट क्वेश्चन, है ना।